क्या भगवान शिव की तीसरी संतान भी थी? क्या भगवान शिव की तीसरी संतान को भगवान विष्णु ने दिया था जन्म? दोस्तों, पुराणों में दो देवताओं की संतान होना आश्चर्य से भर देता है। तो इसलिए किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले आपको इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है, ताकि आपके दिमाग में कोई अनचाही धारणा न बने। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत समुद्र से बाहर आया तो देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के वितरण पर विवाद उत्पन्न हुआ। उस समय जब अमृत निकला तो विवाद को सुलझाने के लिए विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत का कलश उठाया। माना जाता है कि मोहिनी इतनी मनमोहक थी कि राक्षसों का ध्यान अमृत के बर्तन से ज्यादा उनके सौंदर्य पर था। उसने छल का इस्तेमाल किया और देवताओं को अमृत पिलाया, जबकि राक्षसों को साधारण जल दिया। लेकिन मोहिनी का पात्र सिर्फ समुद्र मंथन की कथा तक ही सीमित नहीं है। इसके आगे एक और कथा है। दरअसल दोस्तों, उस समय धरती पर महिषासुर नाम का एक राक्षस निवास कर रहा था, जो अपने अहंकार और अत्याचार की सीमाओं को पार कर चुका था। उसकी अत्याचारी हरकतों से परेशान देवताओं ने माँ दुर्गा की मदद के लिए प्रार्थना की। इसके बाद देवी दुर्गा ने महिषासुर को मार डाला। लेकिन महिषासुर के साथ हिंसा और अहंकार का अंत नहीं हुआ। महिषासुर की बहन महिषी उसकी मृत्यु से बहुत दुखी थी। वो देवताओं से नाराज थी और इसलिए उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए तप करना शुरू किया। उसकी इस आराधना से महादेव प्रसन्न हो गए और तब महिषी ने अपने लिए अमरता का वरदान मांग लिया। महादेव ये बोले कि वरदान सृष्टि के नियमों के विपरीत है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। वो अपनी मृत्यु की स्थिति को निर्धारित कर सकता है, लेकिन उसे टाल नहीं सकता। फिर महिषी ने एक अलग रास्ता निकाला। उसने वरदान मांगा कि उसका वध शिव और विष्णु की संतान के द्वारा हो। दोस्तों, भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसे वरदान दे दिया। महिषी को लगा कि ऐसा कभी होना संभव नहीं है, क्योंकि दो पुरुषों का मिलन और उनकी संतान की उत्पत्ति संभव ही नहीं। अपने इस अहंकार के कारण उसने धरती से लेकर देवलोक तक शोर मचा दिया। एक बार फिर सभी देवता भगवान शिव की शरण में आए। उन्होंने कहा कि महिषी को दिए गए वरदान का कोई तोड़ नहीं है। दो पुरुषों के मिलन से संतान की उत्पत्ति संभव नहीं है, इसलिए कोई भी हम में से उसे मार नहीं सकता। इसके बाद देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान मांगा। हालांकि वे समझ रहे थे कि इस वरदान को कोई तोड़ नहीं सकता, फिर भी नियति में कुछ और ही लिखा था। दोस्तों, भगवान विष्णु ने अपने अवतार मोहिनी को कैलाश भेजा। भगवान शिव ने मोहिनी को देखते ही उन्हें पहचान लिया। मोहिनी ने शिव के सामने प्रेम का इजहार किया। शिव एक योगी थे और काम वासना उनकी कमजोरी में शामिल नहीं होती, इसलिए उन्होंने मोहिनी के साथ मिलने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। हालांकि मोहिनी के प्रेम को महत्व दिया गया। शिव ने मोहिनी को अपना वीर्य, जिसे पारद कहा जाता है, वो दे दिया। इस तरह शिव और मोहिनी का मिलन हुआ, जिससे पारद के प्रभाव से मोहिनी गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। दोस्तों, पुराणों में इस पुत्र को हरिहर या मणिकांता के नाम से जाना गया है। दक्षिण भारत में भगवान अयप्पा को हरिहर के रूप में पूजा जाता है। अयप्पा शिव और विष्णु की संतान माने जाते हैं और उनमें दोनों देवताओं की शक्तियां समाहित थीं। आगे चलकर उन्हीं ने महिषी का वध करके देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। ये पौराणिक कथा दक्षिण भारत में व्यापक रूप से प्रसिद्ध है, जबकि उत्तर और पूर्वी भारत में भगवान अयप्पा का उल्लेख नहीं मिलता है। भगवान अयप्पा के विषय में कहा जाता है कि उनकी पूजा तभी स्वीकार्य होती है जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का सख्त पालन करता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।